नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे, जो कि पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है। और यह इस वीडियो श्रृंखला का 5वां भाग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर होने के चलते आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। दूसरा प्रश्न है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। और यह पुस्तक जो है तिलक ने मांडले जेल में अपने कारावास जीवन के दौरान लिखी थी। तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगा खां। और जानते ही मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। चौथा प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। पांचवा प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1911। छठा प्रश्न है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंबिका चरण मजूमदार। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंपारण। और 1917 में किसानों के लिए जो तिनकठिया प्रथा थी उसके खिलाफ जो है इन्होंने किया था। आठवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1943 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। और लाला लाजपत राय के हत्या के विरोध में ये कार्यवाही जो है भगत सिंह द्वारा की गई थी। 10वां प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1942 में। 11वां प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। 12वां प्रश्न है, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर। 13वां प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1940 में। 14वां प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। 15वां प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। 16वां प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। 17वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से शुरू होकर 1922 तक क्या था को क्यों निलंबित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। और वह घटना ये थी कि इसमें थाना अध्यक्ष सहित 22 लोगों को जेल में जिंदा बंद करके जला दिया गया था। थाने में जिंदा बंद करके जला दिया गया था, जिसके वजह से महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। 18वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 19वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमृतसर। 20वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 21वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1930 में। 22वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1923 में। 23वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो जो ऑप्शन के हिसाब से होगा वो होगा R.C. दास। बाकी जो शाहनवाज हुसैन हो या मोहन सिंह हो या गुरदयाल सिंह ढिल्लो हो, ये सभी लोग जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। 25वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान से पढ़िएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बैटन, यानी कि ऑप्शन ए। अब वही प्रश्न अगर ऐसे पूछे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में बहुत बार, लेकिन लोग जो है थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से गलती कराते हैं। तो इस टेक्निकल चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी होगा, अगर वैसे पूछे तो लॉर्ड माउंट बेटन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। 28वां प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। 29वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। 30वां प्रश्न है, वर्ष 1919 के अधिवेशन में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेम्सफोर्ड या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 31वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 में। 32वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओ डायर। 33वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। 34वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। 35वां प्रश्न है, 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता। क्योंकि कोलकाता में दंगे हो गए थे इसी दिन, और इससे पहले ही हो चुके थे एक्चुअल में दंगे, लेकिन चूँकि दंगे चल रहे थे कलकत्ता में, इस वजह गांधी जी इन दंगों को रोकने के लिए कोलकाता में गए थे। 36वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समर्थक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। 37वां प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
मोहम्मद अली जिन्ना। 38वां प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। इसी किताब को हिंदी में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी में इसको कहते हैं सत्य के लिए मेरे प्रयोग। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 40वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 41वां प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, C.F. एंड्रयूज। 42वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। 43वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। 44वां प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर को तो आप जानते ही होंगे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। तो उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 1940 ईस्वी में। 45वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 46वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में। 47वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1921 में। 48वां प्रश्न है, किसके आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण 1917 में गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। 49वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको वीडियो के रूप में सबसे पहले मिलती रहे। तो चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।